करते हैं। पीएसए मामले में महराज मलिक को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपना नाम वापस ले लिया है। निर्मल के कोटवाल का केस, अब उन्होंने केस लड़ने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि एडवोकेट की नियुक्ति की थी, जिसके बाद से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। नो एडवोकेट में ये निर्मल के कोटवाल शामिल है। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं निर्मल के कोतवाल और उन्होंने पीएसए मामले में आप विधायक महराज मलिक का बचाव करने से अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद से बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को। इससे पहले आपने उन्हें 9 अन्य वकीलों के साथ महराज मलिक मामले में बचाव करने के लिए नियुक्त किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपना नाम वापस ले लिया। आपको बता दें कि उनकी तरफ से कहना है कि देशद्रोही नारे उनकी तरफ से लगाए गए, अपमान किया गया देश का, इस वजह से वो उनका केस नहीं लड़ सकते। पीएसए के तहत इन पर मामला दर्ज किया गया है। तमाम प्रक्रियाएं पूरे जम्मू कश्मीर से ना सिर्फ बल्कि आम आदमी पार्टी से भी आई है। समीर भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ये बहुत बड़ा झटका लगा है समीर, महराज मलिक को भी, साथ ही आम आदमी पार्टी को भी, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अब ऐसे में क्या ये रास्ते इनकी जमानत के और मुश्किल होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इनको जमानत मिलेगी या ना मिलेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि निर्मल के कोतवाल जो है, मैं आपको बता दूं, जो 10 मेंबरी टीम बनाई गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ के एडवोकेट्स की, उसमें निर्मल के कोतवाल जो है उसको लीड कर रहे थे, उस टीम को लीड कर रहे थे। उसमें शेख शकील भी थे जो सीनियर जो एडवोकेट हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, लेकिन निर्मल जो कोतवाल हैं वो एक सीनियर मोस्ट एक एडवोकेट है और इस टीम को वो लीड कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अब आज फैसला लिया है कि वो इसका हिस्सा नहीं रहेंगे और इस टीम से वो बाहर निकले हैं। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि पहले उनको ये नहीं पता था कि जो महराज मलिक हैं उन्होंने कौन से वीडियोस, उनके वीडियोस को उन्होंने देखा नहीं था और उन्हें जो एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिए थे और कहीं ना कहीं बुरहान वानी की तारीफ की थी, जैश मोहम्मद के कई नेताओं की, कई आतंकवादियों की जो कमांडर्स हैं उनकी तारीफ की थी, तो उनको इसका पता नहीं था। लेकिन जब उन्होंने पूरी चीजों को खंगाला, उनके पास जब सारे वीडियोस आ गए और जो वीडियोस को उन्होंने देखा, तो समीर देखिए, आम आदमी पार्टी तो हमेशा से ये कह रही है ना कि पीएसए लगाने की जरूरत नहीं थी। उमर अब्दुल्ला साहब भी यही कह रहे हैं पीएसए लगाने की जरूरत नहीं थी। हालांकि इस पर ये नाम वापस लेना, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो पहले नोटिस नहीं किया, इनकी तरफ से इस तरह के बयान दिए गए हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो पूरे घटनाक्रम इसका बना है और पिछले कई दिनों से लगातार जिसपे राजनीति भी हो रही है, राजनीति इतनी हो रही है कि जो उमर अब्दुल्ला है, कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला सरकार से उन्होंने महराज मलिक ने अपना समर्थन वापस लिया था। पीडीपी के जो नेता हैं, पीडीपी के जो पैटर्न हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनके खिलाफ उन्होंने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल की थी। लेकिन तब भी पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दोनों पार्टी जो हैं वो उनको समर्थन दे रही है और उन पार्टियों को भी पता है कि जो पुराना उनका रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो कि जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, नेशनल इंटरेस्ट और जम्मू कश्मीर की सॉवरेंटी के खिलाफ है। लेकिन फिर भी ये लोग सियासी तौर पर, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ है और कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए महराज मलिक को यह समर्थन मिल रहा है पीडीपी की तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी। लेकिन जो निर्मल के कोतवाल, उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे बड़ा है नेशन, सबसे बड़ा है जो अपना देश है, देश से ऊपर कुछ भी नहीं है। और मैं एक वकील हूं, लेकिन मैंने जब देखा कि जो उन्होंने काम किया था, जो स्टेटमेंट दिए थे और जो उनकी बोली थी, वो कहीं ना कहीं देश के इंटरेस्ट के खिलाफ थी, तो इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो इसके खिलाफ जाएंगे। अब जो पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है या बाकी पार्टी जो अभी महराज मलिक को सपोर्ट कर रही है, वो सियासी नजरे से अगर चश्मे से देखें तो सियासी चश्मे से वो सपोर्ट करती रहेंगी। लेकिन अगर नेशनल इंटरेस्ट की कोई बात है तो महराज मलिक को अगर वो सपोर्ट करती रहेंगी तो कहीं ना कहीं वो उनके खिलाफ चला जाएगा। तो फिलहाल अगर हम देखें तो सारी जो प्रक्रिया है, सारा जो ये भी हो सकता है क्योंकि 9 वकील थे, सीनियर मोस्ट ने तो नाम वापस ले लिया, आगे आने वाले समय में और कोई वकील भी अगर ऐसा कर दे, ये भी कई खबर निकलकर सामने आई है। देखिए, हो सकता है। देखिए, कई जो निर्मल के कोतवाल हैं उनके साथ भी 2 एसोसिएट्स हैं जो उनकी टीम को असिस्ट करते हैं, जो उनको क्योंकि निर्मल के कोतवाल एक लीड लॉयर है और जो ये 10 मेंबरी टीम बनी थी उसको लीड वही करने वाले थे। लेकिन अब जब लीडर ही निकल गया है, कमांडर ही निकल गया है, तो जो बीच के जो टीम के मेंबर हैं, खासकर जो जूनियर मेंबर हैं, क्या वो इस टीम का हिस्सा बनते रहेंगे, वो आगे देखने वाली बात होगी। या आम आदमी पार्टी किसी और बड़े लॉयर को या एडवोकेट
को जो है नियुक्त करती है, उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक झटका है और एक मैसेजिंग सबसे बड़ी बात होती है सियासत में। जो मैसेजिंग होती है, एक प्रोस्पेक्टिव बनता है, एक परसेप्शन बनता है, और परसेप्शन ये बना है कि जो महराज मलिक है उनका केस निर्मल के कोतवाल इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ वो कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पीएसए में क्या अब आम आदमी पार्टी अगला कदम लेती है, क्या इस केस को पैरवी कोई और एडवोकेट को भी लेती है, उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका फिलहाल बहुत बड़ा झटका लगा है उन्हें, और आगे देखने पड़ेगा कि उनकी राय बहुत मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि आपने बताया कि सीनियर मोस्ट है और भी नाम वापस ले सकते हैं। फिलहाल आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या रहने वाला है वो वाकई देखने लायक होगा, क्योंकि एक तरफ जहां पर पूरा कश्मीर तमाम पार्टियां महराज मलिक के समर्थन में खड़ी हैं, ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि वरिष्ठ अधिवक्ता अपना नाम वापस ले रहे हैं। महराज मलिक, जिनके ऊपर पीएसए के तहत मामला दर्ज था, गिरफ्तार थे। आम आदमी पार्टी के भी वरिष्ठ नेता उनके समर्थन में उतरे थे, एनसी भी और पीडीपी भी। उसके बाद से अब ये बहुत बड़ी खबर है और ऐसे में आम आदमी पार्टी का अगला कदम देखने लायक होगा।